गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमला हो रहा है, इजराइल रॉकेट दाग रहा है, इजराइल पानी, बिजली और तमाम जरूरी सेवाओं को बंद करके लोगों का नरसंहार कर रहा है और इजराइल के समर्थक खुश हो रहे हैं। इजराइल के भीतर लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है। इजराइल के समर्थक जो दुनिया भर में खुद को इजराइल का समर्थक बताते हैं, आतंकवाद का कथित विरोधी बताते हैं, वो फिलिस्तीन के बच्चों की मौत पर खुश हो रहे हैं ये देखकर कि किस तरह से बम और बारूद के ढेर से बच्चों की लाशें निकल रही हैं, कैसे अस्पताल में इलाज कराने आए लोग लाशों में तब्दील हो रहे हैं। ये खुशी उनकी दिख रही है, सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक पर नजर आ रही है। उनके बयानों में, उनकी तस्वीरों में, उनके बयानों में साफ दिख रहा है कि वो फिलिस्तीन की एक एक मौत पर कितना खुश है। आज इंसानियत को लेकर, मानवता को लेकर बनने वाले तमाम संगठन इस पर नजर भी रखें कि देखें कि आखिर दुनिया में किस तरह की सोच और किस तरह के विचारों वाले लोग हैं जो मौत पर भी जश्न मना रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इजराइल ने आधिकारिक तौर से गाजा से पानी, बिजली और तमाम सेवाओं को खत्म कर दिया है, काट दिया है, रास्ते बंद कर दिए हैं। कोई भी जरूरी सामान का ट्रक उन गाजा तक नहीं पहुंच पा रहा है। गाजा में हालात ये हैं कि लोगों के पास जब पानी नहीं है तो पीने के लिए पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। इजराइल की बर्बरियत का अंदाजा तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि वो किस तरह से उन ट्रकों को रोककर खड़ा हुआ है जिसमें गाजा फिलिस्तीन के लोगों के लिए जरूरी सामान आया हुआ है। और इसमें सोने पे सुहागा तो यह है कि इजराइल अब अस्पतालों पर भी बम गिरा रहा है। गाजा के 2 मिलियन बेगुनाह लोगों को एक खुली जेल में बंद कर दिया गया है। उनका नरसंहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया है, मासूम महिलाएं, बुजुर्ग, उन तमाम की हत्या कर दी जा रही है। आप इजराइल के आतंक के साथ खड़े रहिए क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है और इस पर भी बहुत से लोग खुश हैं। उनकी तस्वीरें बता रही हैं, उनके रिएक्शंस बता रहे हैं, उनके ट्वीट बता रहे हैं, उनके सोशल मीडिया के कमेंट बता रहे हैं। इस दौर में मुसलमानों को लेकर भारत के भीतर जो नफरती माहौल गोदी मीडिया ने पैदा किया, उसका असर यह है कि फिलिस्तीन में गिरती हुई हर एक लाश पर लोग खुश हो रहे हैं। कत्ल होते बच्चों को देखकर लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं। वो खुद के बचाव के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कह दिया जा रहा है कि फिलिस्तीन के लोग आतंकी हैं। इजराइल के आतंक पर लोगों की आंखें बंद हैं। इजराइल का आतंक देखिए कि हजारों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं गाजा के मासूम लोगों की मदद के लिए। इजराइल उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं दे रहा है। इसे आतंकवाद क्या नहीं बोलेंगे? दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां इजराइल के साथ मिलकर झूठी खबरों को फैलाने में लगी हैं, उसका आतंकवाद छुपाने में लगी हैं। अगर गलती से गाजा की तस्वीर पोस्ट हो जाए तो उसे सोशल मीडिया पर डिलीट करवा दिया जा रहा है। इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं क्योंकि इजराइल से आने वाली तस्वीरें आतंकवाद को नहीं दिखाती हैं। फिलिस्तीन से आ रही लाशों की तस्वीरें आतंकवाद को दिखाने लगती हैं। इजराइल बेनकाब ना हो जाए इसलिए सोशल मीडिया पर ताले लगा दिए गए। आप तस्वीर डालिए फिलिस्तीन से जुड़े हुए किसी भी हमले की, फौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसे हटा लीजिए। लेकिन उन्हीं लाशों पर हंसने वाले लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। वो तस्वीरें भी डाल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। गाजा के शरणार्थी कैंपों पर बमबारी करके नरसंहार हो रहा है, आम नागरिकों की हत्या हो रही है, किसी को नजर नहीं आ रहा। इजराइल आज ही नहीं बल्कि दशकों से इस आतंक को फैला रहा है। फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लगभग 7.5 लाख लोगों को वो निष्कासित कर चुका है। इसे आप आतंकवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज आप आतंक फैलाने वाले इजराइल के अगर समर्थन में खड़े हैं तो समझिए कि आने वाले वक्त में अगर आपके दरवाजे पर भी इसी तरह की कोई दस्तक हो गई तो आपको बचाने वाला कौन होगा? इजराइल का समर्थन वही लोग कर सकते हैं जिनकी इंसानियत मर चुकी है और अफसोस पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। इजराइल मासूम बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों को मार रहा है। मानवाधिकार और शांति के दूत बनने वाले लोग कहां छुपे हुए हैं? नेतन्याहू हमास की तुलना आईएस से कर रहा है, हमास की हरकतों पर सवाल खड़े कर रहा है तो ठीक है, लेकिन नेतन्याहू ने क्या करके दिखाया? सोशल मीडिया पर लोग नेतन्याहू को हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने
अस्पताल पर बम गिराए और उसके बाद साफ मुकरते हुए कह दिया कि यह हमारी गलती नहीं है, यह हमास क्या वो रॉकेट था जो लॉन्च नहीं हो पाया, जो टारगेट पर हिट नहीं हो पाया, लिहाजा वो अस्पताल में फट गया। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं, उस हमले के बाद की तबाही बता रही है कि यह इजराइल की करतूत है। इजराइल के तमाम मंत्रियों के, इजराइल के रहने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालें तो साफ नजर आता है कि इस हमले के बाद सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो इजराइल के समर्थक खुश थे, इजराइल से जुड़े हुए वो लोग खुश थे जो इंसानों की लाश पर नाचते हैं, खुश होते हैं। मरती हुई संवेदनाएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। दुनिया दो धड़ों में बंट गई है, एक वो जो मौत पर जश्न मना रहे हैं और एक वो जो मौत का गम भी नहीं मना पाते हैं, क्योंकि गम मनाने पर भी उनको ये साबित करना पड़ता है कि ये मौत हुई है।